गोविंद नाम मेघोघैर नश्यते नीर बिंदु भी। हे भाइयों, पाप हुए हैं मत डरो। ये पाप बहुत कष्ट देने वाले होते हैं, डरो मत। ये पाप अग्नि है, अग्नि की तरह तुम्हें जलाएगी। पर गोविंद नाम, राधा नाम, ये अद्भुत शीतल मेघ है, ये बरस करके तुम्हारी पापाग्नि को शांत कर देगा। पापों से छूट करके भगवान की प्राप्ति, परम पद को प्राप्त करना, शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। महर्षियों ने करुणा करके दुख में फंसे हुए जीवों के कल्याण के लिए वेद से सूक्ष्म सूक्ष्म बातें निकालकर कैसे जीव का कल्याण हो, उपाय बताया है। जिनका ठीक ठीक अनुष्ठान हो जाए तो तुम पाप को मिटा सकते हो और आनंद की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक ठीक अनुष्ठान हो जाए। परंतु बहुत कठिन है। 2-4 दिन संयम से रहना हो तो चलो निर्वाह कर लेंगे, आजीवन साधि से वैदिक सिद्धांत से चलना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे योग है, परमात्मा प्राप्ति का उपाय है, पर अगर योगी एक बार भी भ्रष्ट हो जाए, खत्म हो गया खेल। शरीर रोग से ग्रसित हो जाएगा, चित्तवृत्ति चंचल हो जाएगी। जो योग का फल है चित्त का निरोध करके परमात्मा में लगाना, हो गया, भ्रष्ट हो गया। ज्ञान है, इसमें है मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म जिसका भाव हो जाता है तो चराचर जगत अपनी आत्मा का अनुभव होता है। अब यदि कहीं राग हो गया या द्वेष हो गया या कोई गलती हो गई, पूरा का पूरा गिर गया, कोई बचने की संभावना नहीं। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा और परत खगेश का गोस्वामी जी कह, लगत नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें आश्रय नहीं है, स्वयं का निर्णय है। बुद्धि को बदलते देर नहीं लगती, इसलिए बड़े बड़े गिर जाते हैं। अच्छा, उसमें गिरना मतलब गिर गए, उठने के चांस बहुत कम होते हैं। जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है, प्रतिदिन हमारी आयु नष्ट हो रही, चाहे जितनी औषधियां खा लो, अंजुली कस के बांध लो जैसे जल, चाहे जितना बांध लो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ भी कर लो, आयु खत्म हो रही, मरना पड़ेगा, विवश होकर मरना पड़ेगा। कोई चाहता थोड़ी मरना। अब एक उपाय समझ में आता है। देखो, कामनाओं की भीड़ लगी हुई है, बुद्धि कलंकित कलुषित हो गई है, निर्णय ठीक नहीं कर रही। परिवार, कुटुंब, जाति, इतना मोह, यही लगता है सत्य है, यही हमारे हैं। क्रियाओं का धारा प्रवाह केवल जगत की तरफ होना। ध्यान दीजिए, उन्नति के अवसर पर अवनति को उन्नति मानकर अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, धन का संग्रह, ये उन्नति नहीं है, ये अवनति है। जिसे उन्नति कहते हैं धर्म, अहिंसा, सत्य, भगवत चिंतन। बड़ा उल्टा स्वभाव कलयुग ने कर दिया है। सारे जगत में जब देखो तो कुवासना का तांडव मचा हुआ है। महापुरुषों के वचन है।
शास्त्रों के कथनानुसार कोई एक आध भले एक एक चेष्टा हमारे भजन पर प्रहार करती है। दुर्भाग्य दोष ऐसा प्रकट हो जाता है कि फिर भजन लक्ष्य नहीं रह जाता। ये सब विचार करके हम आपसे प्रार्थना कर कि अटल अखंड और आत्यंतिक सुख चाहते हो तो एकमात्र प्रभु के नाम का आश्रय ले लो। बहुत महिमामयी, विचारनी, शास्त्र प्रमाणित। ऐसी स्थिति में तुम्हें कभी निराशा परास्त नहीं कर पाएगी। हमारी बड़ी दुर्दशा है, महापुरुषों के अनुभव हमको सुनने को मिलते हैं पर हम उनको धारण नहीं करते। इसी से हमें कुछ आनंद का अनुभव इधर नहीं होता तो हम आनंद का अनुभव उधर ही करते हैं, विश्राम भोगों में। सहज में आपको भगवत प्राप्ति, समस्त पापों का नाश नाम कर देगा, नाम। परंतु जिसका ऐसा महान प्रताप है, उस नाम जपने में मन नहीं लगता। आपको यज्ञ करना अच्छा लगेगा, 10 लोगों को जोड़कर और बड़ी यज्ञ की। आप तपस्या भी दिखा सकते हैं, इतने वर्षों से ये इतने। आप दाता भी हो सकते हैं, दान भी करके। पर आप निरंतर नाम जप करें, बड़ी कठिन बात है। और यज्ञ, तप, दान आदि से भगवत प्राप्ति नहीं होती। तपस्या वाले तप लोक को जाते, बना है लोक जो ऊपर लोकों में, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, फिर है ब्रह्मलोक। भगवान व्यास देव जी महाराज और उनके पुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज, सबका एक निर्णय है कि इस कलिकाल में तुम्हारे द्वारा अन्य कोई साधना से भगवत प्राप्ति हो असंभव सा है। कलेर दोष निधे राजन नस्ति हे को महान गुणम कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगः परम ब्रजेत कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। भगवान व्यास देव जी ने लिखा, श्री सुखदेव जी ने गाया। परीक्षित जी से कह रहे हैं, राजन, कलयुग में ऐसा दोष का तांडव बढ़ेगा कि सबकी बुद्धि गंदे आचरणों की तरफ भागेगी। पर इसका एक महान गुण है कलयुग का। कई बार चर्चा में कहा है, कोई ऐसा दोषी नहीं होता जिसमें गुण न हो, और कोई ऐसा गुणी नहीं होता जिसमें एक आध दोष न हो। वो तो भगवत प्राप्त महात्मा निर्दोष स्थिति को प्राप्त होते हैं। केवल श्री कृष्ण नाम जप से, नाम कीर्तन से सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे और भगवान का अनुभव हो जाएगा। सब वेदांत के रचयिता भगवान व्यासदेव जी हैं, उन्होंने लिखा है और सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, त्रेता में यज्ञों की, द्वापर में परिचर्या की, पर कलयुग में केवल श्री हरिनाम कीर्तन, हरिनाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। केवल कलौ तद्धरि कीर्तनात्। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, श्रेष्ठ कबीरदास जी महाराज, नानक जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, रामदास, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मीरा, सुंदरदास, सहजोबाई, दयाबाई, सखुबाई, ये कहाँ तक वर्णन करें। भगवान के अनंत भक्त हैं। ये सब ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष हैं। दिव्य भूमिका है इनके हृदय में। इन सब ने प्रभु के नाम का ही निरंतर रटन करके स्थितियां प्राप्त की है।
दिव्य वाणी से इन्होंने जो हृदय में प्रकाशित हुई अपनी अपनी भाषा में गायन किया। सब महापुरुषों ने जितने भी इस समय वर्तमान या हो गए या आगे होंगे, उन सब की ऊंचाई का एक ही कारण है, हुआ है और होगा, वो है नाम। बहुत आनंददायक बात है। आप धाम में नहीं रह सकते ऐसी धाम निष्ठा नहीं, तो नाम निष्ठा धारण करो। प्रभु के नाम का इतना प्रभाव है, इतना महत्व है, इतना विस्तार है कि मुझ जैसा क्या लिख सकता है। गोस्वामी जी ने कह दिया, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं नामी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है, तो और कोई समर्थ कैसे हो सकता है। ये अगर हम आपको बता रहे हैं तो हमारा दुस्साहस समझो, पर हम संतों की कृपा और प्रेमियों के चरण रज के भरोसे ये महिमा गान कर रहे हैं नाम की। भगवान नाम मेरे हृदय में जब चलने लगा, तब मुझे अनुभव हुआ कि मैं जीवित हूं। बड़े महापुरुषों के वचन है। जीवन का जो सुख और शांति दिव्यता है, बोले तब अनुभव में आया जब नाम हमारे हृदय में चलने लगा। बड़े बड़े महापुरुषों से मिले हैं, पर नाम उनके हृदय में छाया हुआ। सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, भाई जी महाराज, राधा बाबा, जो भी ऊंचाई पर पहुंचा है। करह के रामदास बाबा जी के दर्शन करने गए थे। करह आश्रम यहां वृंदावन में वो पधारे थे कृपा करके। बहुत देर खड़े खड़े उनकी चेष्टाएं देखते रहे। हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, आंखों में जल भरा हुआ था। वयोवृद्ध, ओठ ऐसे चल रहे थे। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। धन्य है, धन्य है, क्या अपार महिमा है। वो जिस पटिया पे बैठ के भजन करते थे, वो पटिया इतनी प्रभावशाली हो गई कि लोग उसमें दूध घी जैसे पूजन किया जाता है ना, और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते उस पटिया से। कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिनमें निरंतर नाम जपा जाता है, वो आश्रम, वो स्थान, वो प्रांत धन्य हो जाता है। इतनी महिमा नाम की है, फिर ये लोग कठिन साधनों को तो करने के लिए तैयार हैं, नाम जप नहीं करते। एक ब्राह्मण रोज गंगा स्नान करने जाते थे नियम से, राजा की तरफ प्रेरित होकर के वो देते थे कुछ, वो गंगा जी को प्रदान करते। पूज्य श्री रैदास जी महाराज, महान भागवत, परम पूजनीय श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य, वो अपना कठोरता, अपनी दिनचर्या, नाम जप निरंतर। कभी कभी कहते हो पंडित जी कि आप बड़े भगत हो, कभी गंगा स्नान भी करने चलो। तो उनका तो पास समय नहीं गंगा स्नान करने का, आप स्नान। फिर एक दिन कहा, तो कहा कुछ केले थे, कहा गंगा जी को दे देना जाके, हमारी प्रार्थना, हमारा प्रणाम कर देना, हमारे पास तो समय नहीं है। तो जाके जे ही कहा कि श्री रविदास जी ने, रैदास जी ने आपको केले दिए, तो गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और वो केले लिए। थोड़ी देर में फिर और एक कंगन बहुत मणिजटिल, और कहा ये रविदास जी को भेंट दे देना हमारी तरफ से।
पंडित जी ने मन में विचार किया कि ये बात तो किसी ने देखी नहीं, तो हम कह देंगे कि केले तो दे दिए, गंगा जी ने ले लिया, पर ये कीमती। अब वो जिस गली से जाते वो वहीं पहुंच जाते श्री रैदास जी के सामने। घंटों हो गया, जिस गली से जाते वो वहीं खड़े हो जाते जाके। अब तो लगा कि कोई चमत्कारी पुरुष है, इतने दिन हम गंगा जी को राजा के द्वारा दी हुई भेंट देते, कभी उन्होंने हाथ नहीं प्रकट किया, इनकी एक बार देने से उन्होंने हाथ प्रकट किया और ऐसा ऐसा दे दिया आपने। जब रैदास जी के साथ, हाँ दे दिया। अच्छा, गंगा जी ने कुछ कहा? तुम कहा कि कहा क्या? वो नहीं, कुछ तो कहा होगा। तो हिम्मत पड़ी दिखाएगी ये कंगन। हाँ हाँ, ये आप अपने पास ही रखो, इसकी हमें जरूरत नहीं, नाम में निरंतर। अब तो बड़े प्रसन्न हुए। वो कंगन एक सेठ को बेचा, अच्छी संपत्ति मिली। वो सेठ के यहाँ कंगन जो था वो रानी के हाथ में पहुंचा। उसने समझा इससे ज्यादा कीमत। रानी ने जब देखा तो कहा, एक इसका जोड़ा मुझे दीजिए, दोनों हाथ में। बड़े बड़े स्वर्णकारों को बुलाया गया, वैसा निर्माण ही नहीं कर पाए। तब क्रम से पता चला है कंगन का, पता चला पंडित जी ऐसा ऐसा रैदास जी के कहने से गंगा, तो गंगा जी ने ऐसा जाकर के प्रार्थना की रैदास जी की, अब तो हम समस्या में फंस गए। रानी ने ऐसा तो उसी कठौते के जल में ऐसे हाथ डाला, दूसरा कंगन निकाला। ऐसा नाम जब चल रहा है, अमोघ आश्चर्य में अमोघ शक्तियां देखी गई बड़े बड़े महापुरुषों में। जिस नाम जप के आगे कोई भी पूजा, होम, यज्ञ, तीर्थयाटन, बड़े बड़े सब अनुष्ठान बराबरी नहीं कर सकते, फिर बढ़ के क्या बात है। तो ऐसे नाम में लोग नाम जप परायण क्यों नहीं होते जब इतनी महिमा है? तो नाम जप परायण होना, सुनना सरल है, लेकिन जपना कठिन है। बड़े बड़े पुण्य बल से कुछ नाम जप में जैसे रुचि होती है, शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, शास्त्रार्थ करना, विद्वता दिखाना, सम्मान लेना, ये सब सरल हो जाएगा। लेकिन एक नाम को कई घंटे लगातार जपना, देख लो आप, अपने को ऐसा लगता है कि हर नाम मन को पीटता है। जो विषयी मन हमें बार बार संसार में फंसाता है। जब हम नाम जप करते हैं तो मानो मन की पिटाई हो रही है, इसीलिए उसका स्वभाव नाम से विलग होने का होता है। और साधन करा लीजिए, परंतु मन से विश्वास पूर्वक नाम लेना, नाम जपना बड़ा कठिन। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। दो ही भाव इसमें है, या तो अंत में राम निकल गया तो आवत नहीं, और या अंत में राम नाम कहना नहीं आता। कुछ भाग्यशाली उपासक हैं जो इस नाम महिमा को सुनकर इधर ध्यान देते हैं, पर जब नाम प्रारंभ होता है तो वो जलन पैदा करता है, अशुभों का नाश करता है। हो सकता है नाम जपते ही विपरीतता बाहरी पैदा हो जाए और अंदर भी जलन। अगर सत्संग नहीं सुनोगे, धैर्यवान नहीं बनोगे तो नाम जप नहीं चल पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्मठी स्वभाव के कि नाम में श्रद्धा नहीं हो पाती, कर्म कांड में श्रद्धा होती, ये करें ये करें। कुछ लोग तपस्या प्रधान होते हैं, यज्ञ प्रधान होते हैं,
किसी किसी का होता है हम विशेष एकत्रित करते रहें, भोग भोगते रहें, कुछ दान करते रहें, माना कि इससे थोड़ा पुण्य हो जाएगा, शुभ बन जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मन की वृत्तियों को शुद्ध करके हृदय में प्रेम प्रकाशित करना या मोक्ष पदवी प्रदान करना, सब कुछ नाम में विराजमान है। अक्षर ब्रह्म है, हर अक्षर पर ब्रह्म विराजमान है। जैसे आ ब्रह्म स्वरूप है हर अक्षर पर। यदि आपका भाव भगवद आश्रय कहो और नाम जब चल रहा, कोई भी भगवान के अनंत नाम है। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि कुछ संत जन ऐसे निष्ठावान होते हैं कि और कोई नाम नहीं उच्चारण करते, सामने वाला दूसरा नाम ले रहा है, वो दूसरा नाम ले रहे हैं, तो क्या ये उचित है या इसमें कुछ अज्ञान है? एक तो निष्ठा जब जागृत हो जाती है नाम की, तो नाम इतना प्रिय होता है कि रुकता ही नहीं है। जैसे कोई बोले जय श्री राम बाबा जी की, तो अब हृदय राधे श्याम में आ सकते हैं। जिभ्या राधा राधा है तो यही निकलेंगे, जय श्री राधे श्याम, राधा राधा। आप अपने आराध्य देव का नाम ले रहे हैं, वो अपने आराध्य देव का नाम ले रहा है, तो आपने कहा श्रिया राम तो हमारे कान सुने, हम बोले राधे श्याम तो आपके कान सुने। भगवान तो एक ही है, उसमें क्या भेद है? अपनी अपनी भाव निष्ठा है। जब और सरलता आ जाती है, तो जैसे कोई हमारे पास आवे तो हम उसको सुख पहुंचाने के लिए प्रणाम, नमस्कार, मृदु भाषण, आसन, माला, चुनरी, प्रसाद अपने श्री जी का देते हैं। ऐसे ही बोले अपने आराध्य देव का नाम हम भी बोल दिए। ये हमारी निष्ठा में अंतर नहीं पड़े, उनके सुख के लिए बोल दिए। कुछ भी नाम भगवान के हो, मेरे अनंत नाम प्रभु के हैं। हमारे हृदय में अगर नाम के प्रति लघुता आई तो जो नाम तुम चला रहे हो वो नाम चलेगा ही नहीं, क्योंकि सब नाम मेरे प्रभु के हैं। हाँ, एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें उच्चारण करने की ताकत ही नहीं रह जाती और नाम की। रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जल। ये अत्यंत प्रेमासक्त चित्त की अनन्यता है, ना कि उसमें कोई राग द्वेष है। किसी एक नाम की बड़ाई करके और नामों की अवहेलना करने वाला कभी नाम जापक नहीं हो सकता, पक्का। किसी एक भगवत स्वरूप में सेवा भाव, आराध्य भाव रखने वाला अन्य भगवत स्वरूपों की अवहेलना कर दे, कभी भगवत आसक्ति नहीं हो सकती। अपने वैष्णवों की बड़ाई करके अन्य धर्मावलंबी जनों की निंदा करना कभी उस सत्मार्ग में नहीं चल सकता। वो केवल बातें रहेंगी, स्थिति नहीं रहेगी। कोई कोई इतने अभिमान में होते हैं कि उनको नाम बताया जाता है कि आप जपिए, तो इतने अपने को शास्त्र पटु समझते हैं, आदर ही नहीं करते। निरंतर नाम जप करो, देहातीत स्थिति आ जाएगी। ऐसी देहातीत स्थिति आ जाती है जो वेदांत पढ़ने से भी नहीं आती है, क्योंकि उसमें बुद्धि के द्वारा विचार करना है और नाम सीधे बुद्धि में प्रकाशित कर देता है। इसलिए सन्यासी जन, वेदांती जन भी भगवान का नाम जप करते हैं। ओम ओम ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, नमो नारायण नमो नारायण। जो पाश्चात्य देशों की सभ्यता को देख करके उनका अनुकरण कर रहे, तो तुम क्या सुख मानते हो? शरीर की भोग सामग्री, शरीरों के भोग, ये शरीर कितने दिन रहेंगे? कितने दिन रहेंगे? क्या मिला? जो पुण्य फल है उससे भोग सामग्री मिली, भोगे, संस्कार और गंदे हुए, फिर चले गए।
जिनको हमारे भारतीय ऋषियों का संग मिला तो देखो धोती कुर्ता चोटी माला वो भी धारण करने लगे। सत्य वस्तु का प्रभाव होता है। हजारों लाखों लोग विदेश में कृष्ण नाम जपते हैं, भगवद आश्रित है। ये एक महात्मा, भारतीय महात्मा का प्रभाव। जहां पशुवत आचरणों की प्रधानता, वहां झंडा गाड़ दिया भगवान नाम का। विश्राम मिलता है सबको। अगर उनको सुख न मिलता तो बावरे बन करके हमारी सनातनी पोशाक। अपने लोग क्या करते हैं, पाश्चात्य देश का अनुकरण करते हैं। इससे भोगा शक्ति बढ़ती है, शरीर भाव पुष्ट होता है, नष्ट हो जाओगे। ये शरीर केवल एकमात्र धर्म से चलते हुए भगवत प्राप्ति के लिए है। प्रचार प्रसार वही करा सकता है जिसके हृदय में एकमात्र भगवद आश्रय, भगवान नाम हर वासना पर विजय प्राप्त किए। नहीं फेल हो जाओगे, परास्त हो जाओगे। तर्क की करने की जरूरत नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी करके हृदय में देख लेना। यदि नाम निरंतर नहीं चल रहा, जितेंद्रीय नहीं हो, तो ये प्रचार करना तुम्हें पतित कर देगा। तुम्हारी भावना वासनाओं से युक्त हो जाएगी। पूज्य भाई जी महाराज ने कहा है, ये बहुत मीठा जहर है जो हम जानबूझकर खा लेते हैं। भगवान नाम स्मरण लोगों को लगता है कि ये तो पापी जन करें, हम तो क्या गृहस्थी में कमाते हैं खाते हैं, भजन करने की जरूरत नहीं। केवल कमाना खाना ही जीवन नहीं है। जब तुम विपत्ति काल में फंसते हो तो कहते हो ना कि हे भगवान बचा लीजिए, आई ना याद तुमको। तो यदि तुम निरंतर भजन करने लगो तो विपत्ति बाहर से आएगी, पर आप फेल नहीं होंगे, आप अंदर दृढ़वान होंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। नाम जापक इतना प्रभावशाली हो जाता है कि सब उससे आशा करने लगते हैं, पर उसकी कहीं किसी से आशा नहीं होती। नाम जापक इतना महिमामय वाला हो जाता है, अगर वो किसी को आश्वासन दे दे तो उसकी बात सत्य हो जाती है। निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, तुम चिंता मत करो, मान लो बस हो गई बात। अब हमें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब हमारा काम है जो नाम दिया इसका निरंतर रटन करते हैं।